नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे लूका 5 के 10 खास बातों के बारे में। आइए देखते हैं इस अध्याय में ऐसा क्या खास है। लूका 5 हमें बताता है यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में। इस अध्याय में हम देखेंगे यीशु के अद्भुत चमत्कार, महसूस करेंगे उनकी दया और सीखेंगे उनके ज्ञान से। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं यीशु के साथ एक ऐसे सफर पर जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, एक शांत सुबह गलील झील के किनारे सूरज की किरणें पानी पर चमक रही हैं। हवा में एक अजीब सी शांति है और वहां झील के किनारे खड़े हैं यीशु। उनके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी है, एक अद्भुत शांति, और उनके आसपास लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम। किसान, मछुआरे, व्यापारी, गरीब, अमीर, सब यीशु को सुनने, उनके मुंह से निकले वचनों से जिंदगी पाने के लिए बेताब। और यीशु प्यार और दया के सागर, सबको अपनी बाहों में समेटे हुए। थोड़ी दूर झील के किनारे कुछ नावें खड़ी हैं। उनमें से एक में हैं सिमोन पीटर और उनके साथी मछुआरे। पूरी रात मछली पकड़ने के बाद भी उनका जाल खाली है। थके हुए, उदास, वो अपने जाल साफ कर रहे हैं। जिंदगी भी कैसी अजीब खेल दिखाती है ना दोस्तों, कभी खाली हाथ तो कभी बहुत कुछ। लेकिन यीशु के आने से तो जैसे सब कुछ बदलने वाला था। लोगों से बात करने के लिए एक ऊंची जगह ढूंढते हुए यीशु सिमोन पीटर की नाव की तरफ इशारा करते हैं। क्या मैं तुम्हारी नाव से लोगों को शिक्षा दे सकता हूं? सिमोन पीटर, जो पहले से ही यीशु से बहुत प्रभावित थे, तुरंत मान जाते हैं। यीशु नाव पर चढ़ते हैं, सिमोन से कहते हैं कि नाव को किनारे से थोड़ा दूर ले जाओ, और फिर शुरू करते हैं अपनी शिक्षा। उनके शब्द ज्ञान और प्यार से भरे हुए लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं। सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं, जैसे कोई प्यासा इंसान पानी की तलाश में भटकते हुए किसी झरने पर पहुंच गया हो। शिक्षा खत्म करने के बाद यीशु सिमोन पीटर की तरफ मुड़ते हैं। नाव को गहरे पानी में ले जाओ और अपने जाल मछली पकड़ने के लिए डालो, यीशु कहते हैं। सिमोन पीटर थके हुए और थोड़े निराश जवाब देते हैं, प्रभु, हम पूरी रात मछली पकड़ते रहे और हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। सिमोन पीटर के शब्दों में थकान थी, लेकिन यीशु पर पूरा भरोसा भी था। सिमोन और उनके साथी जाल डालते हैं, और फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। जैसे ही जाल पानी में गए, उनमें इतनी मछलियां फंस गईं कि जाल फटने लगे। नाव मछलियों से इतनी भर गई कि डूबने लगी। सिमोन पीटर और उनके साथी हैरान और डरे हुए थे। उन्होंने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। यह नजारा देखकर सिमोन पीटर कांपने लगे। यीशु के पैरों पर गिरकर बोले, हे प्रभु, मुझसे दूर हो जाओ, मैं पापी इंसान हूं। वो समझ गए थे कि यह कोई मामूली घटना नहीं थी। यह तब खुद भगवान की शक्ति का खेल था। बाकी मछुआरे भी कुछ बोले बिना खड़े थे। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। यीशु ने सिमोन पीटर के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, डरो मत, अब से तुम लोगों को राह दिखाओगे। यीशु उन्हें सिर्फ मछली पकड़ने का हुनर ही नहीं सिखा रहे थे, बल्कि उन्हें एक बड़ा मकसद दे रहे थे। सिमोन पीटर, जेम्स और जॉन बिना कुछ सोचे यीशु के पीछे चल दिए, अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़कर। अध्याय 8। यीशु और उनके शिष्यों का काफिला आगे बढ़ा। रास्ते में एक कोढ़ी आदमी उनके पास आया। उसके शरीर पर कोढ़ के घाव थे और वो लोगों से दूर रहने को मजबूर था। उसने यीशु के पैरों पर गिरकर विनती करते हुए कहा, प्रभु, अगर आप चाहें तो मुझे ठीक कर सकते हैं। यीशु ने उस आदमी पर दया की और उसके कोढ़ को छूते हुए कहा, मैं चाहता हूं, ठीक हो जा। और उसी पल वो गादी बांबान्या
आदमी कोढ़ से मुक्त हो गया। अध्याय 9। एक दिन यीशु एक घर में लोगों को शिक्षा दे रहे थे। घर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तभी कुछ लोग एक लकवाग्रस्त आदमी को चारपाई पर लिटाकर लाए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो अंदर नहीं जा सकते थे। तब उन्होंने छत पर चढ़कर एक छेद किया और उस लकवाग्रस्त आदमी को चारपाई समेत नीचे उतारा। यीशु ने उनकी आस्था देखकर लकवाग्रस्त आदमी से कहा, तेरे पाप माफ हुए। फिर उन्होंने उससे कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। और चमत्कार हुआ। वो आदमी उठ खड़ा हुआ और भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ चलने लगा। अध्याय 10। यीशु का प्रभाव हर तरफ फैल रहा था। एक दिन वो कर इकट्ठा करने वाले लेवी के पास से गुजरे। लेवी अपने दुकान पर बैठा था। यीशु ने उसे देखा और कहा, मेरे पीछे आ जाओ। लेवी, जो पहले रोमन सरकार के लिए काम करता था, बिना कोई सवाल किए यीशु का चेला बन गया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी और यीशु के साथ चल दिया। दोस्तों, ये थे लूका 5 के 10 खास बातें। इस अध्याय में हमने यीशु के चमत्कार, उनकी दया और उनकी शिक्षाओं के बारे में सीखा। हमें भी यीशु की तरह दयालु बनने और जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और प्रेरणादायक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।